हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट समझाया था अप टू 5 ईयर प्लान्स तक। आज हम रेस्ट देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कितने पार्ट में कवर कर सकता हूँ। ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय डेमोग्राफी, राइट। डेमोग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। तो थोड़ा यहाँ पे जैसे इसको, तो इसमें पहली बात तो सेंसस आता है। आज भी मैंने देखा है कभी कभी सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी आता है। तो बेसिक इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। टॉप 5 स्टेट्स इन सेक्स रेशियो, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से बॉटम 3 स्टेट्स, टॉप 5 स्टेट्स लिटरेसी रेट है, ये जानना चाहिए आपको। ठीक है, ये एक बेसिक चार्ट जो है ना, ये एक बेसिक जो चार्ट है ना, को एक बार देख लीजिए। इसका सेक्स रेशियो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सेक्स रेशियो 943:1000। आसाम का क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए, आसाम का सेक्स रेशियो क्या है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सब इन सब से क्वेश्चन मैं देखा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आता नहीं है। यूआईडीआई, आधार में, आधार के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। ठीक है, आधार कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसमें इतना नहीं चाहिए। आसाम का 958। ठीक है, अपना स्टेट का सब कुछ, अपना स्टेट का जब पढ़ो, जब मैं आसाम के डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा, आसाम का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तब मैं ये सबसे फिर से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं बाई चांस अगर टाइम नहीं मिला तो आपको खुद से देखना होगा। ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी नीति आयोग एस्टिमेट करता है। ठीक है, पहले प्लेनिंग प्लानिंग कमीशन करता था बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ एनएसएसओ। उसका वो एक रिपोर्ट भेजता है, उसके हिसाब से क्या फिक्स किया गया है। 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन, 2100 कैलोरीज फॉर रूरल। सुरेश तेंदुलकर कमेटी भी है, उसने भी कुछ मार्क किया। ठीक है, इस टेबल क्या मार्क किया, 27 रुपीज़ एंड 33 रुपीज़ फॉर रूरल एंड अर्बन रेस्पेक्टिवली। अगर कोई आदमी 27 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, 27 तक ही कर पा रहा है रुपीज़, तो उसको बिलो पर बड़े लाइन माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिक, इतना वो नहीं चाहिए। इस मैं आपको बताऊं, मैं इन सब से क्वेश्चन देखा नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है, जब आप नया किताब लोगे, नया मनोहर पांडे पढ़ोगे, फॉर द फर्स्ट सेकंड टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, डोंट 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 मतलब स्मोक, डोंट डिवाइड कि ये पढ़ना नहीं, ये पढ़ना है। ठीक है, सब पढ़ना है। ठीक है, पहली बार, पहली फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम सब पढ़ना है। उसके बाद जब थर्ड टाइम पढ़ोगे, तब आके ये मेरे ये वीडियो देखना है, तब इसको आप वो करना है कि क्या पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में बाई चांस कहीं से क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आपको, अगर 2 बार किसी चीज़ 2 बार चैप्टर पढ़ लिया, तो एटलीस्ट आपको एक वो होता है, नहीं एटलीस्ट आपको एक एग्जाम हॉल में याद आ सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब देख लेना कि डेफिनेशन, थोड़ा बेसिक डेफिनेशन, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिक्शनल क्या होता है, सीजनल क्या होता है, डिसगाइज्ड क्या होता है। ठीक है, वॉलंटरी क्या होता है, स्पेसिफिक डेफिनेशंस, दीज आर इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक क्या क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या है लिया है। ठीक है, ये आता है। ठीक है, ये आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुआ, 1987। यार पूछेगा यार। ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। क्या होता है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, दिस इज स्टिल आस्क। ठीक है, एमजीएन रहेगा। ठीक है, ये तो आज भी चल रहा है। ठीक है, डीबीटी, निर्मल भारत, दीनदयाल कौशल योजना। ठीक है, अमृत,
दिस आर आस्क, ठीक है, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। यार पूछे, यार यार इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यार इज इंपॉर्टेंट। यू शुड, और रिसेंट का अगर लास्ट 2020, अभी 2022 है ना, तो 2019 से 2020 तक लास्ट का 3 साल, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द डेट ऑल्सो, ठीक है, डेट के साथ इसमें यार, जैसे डेट का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो 2 फरवरी 2006 बोला ना, मतलब डेट भी याद है आपको। तो लास्ट अगर 3 साल का, मैं पीछे से 2020 से 2020, 2020, 21, 22, 3 साल का वही डेट याद रखिएगा, कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुआ तो। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, 20 स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, ये तो पीएचई का है, ANRWDP, JNURM। गुवाहाटी में अगर आप 2012 या 10 में, जब मैंने जब कोचिंग किया था और आपका कॉन्सेप्ट में, तो उस टाइम मैं देखता था कि JNURM का बस चलता था गुवाहाटी में, मतलब बस का टीचर। तो ये स्किल असिस्ट सिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द कंट्री, पहले का है, ठीक है, बाई चांस पूछ सकता है, ठीक है। किसान सम्मान निधि रिसेंट है, ठीक है, मतलब इस किताब के हिसाब से रिसेंट है। ये तो किताब 2 साल पहले का हिसाब की किताब है ना। अभी आप रिसेंट एडिशन लगो तो कुछ और स्कीम से आप ऐड होंगे। जो भी बुक हमेशा खरीदो, रिसेंट बुक खरीदो, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, उज्ज्वला स्कीम, इसमें इतना नहीं इसमें क्वेश्चन में देखा नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, डोंट कंफ्यूज, ओके, ये वाला उज्ज्वला स्कीम, ये डोंट कंफ्यूज विद दिस। एक मिनट, डोंट कंफ्यूज विद दिस, ठीक है। अभी यही पूछेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम कुकिंग गैस जो होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन को, ये लेबर डे में, फर्स्ट में, याद भी रख सकते हो, फर्स्ट में को लॉन्च हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। असम में और एक चल रहा है, असम में पूरे इंडिया में पोषण अभियान, ठीक है, सितंबर में शुरू होता है, वो भी देख लेना, ठीक है। थोड़ा अवेयर रहो जब भी जनरल स्टडीज जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, थोड़ा आँख कान, थोड़ा आ- आँख कान मतलब सब खु, खुला रखो, खुला रख के थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ो, ठीक है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी पूछता है, 90 यह पूछ देगा, 1995 लार्जेस्ट फीडिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आज भी चल रहा है मिड डे मील, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, यार पूछ देगा 6 to 14, आर्टिकल 21 है, ठीक है, 6 to 21, 6 to 14 ईयर्स को कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, आर्टिकल 21A में है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। इसमें और तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। समग्र शिक्षा भी नया उसको रिवैम्प किया है, सर्व शिक्षा को समग्र शिक्षा में किया, कन्वर्ट किया है, ठीक है। NRHM हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, NRHM, आयुष्मान भारत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज स्टिल आस्क, ठीक है। अटल अमृत अभियान भी है, आयुष्मान भारत है, अटल अमृत अभियान, ट्रिपल एच करके और भी है, अब निषद इंद्रधनुष, ये भी आ रहा है, ठीक है। पोस्ट 2014 किसी भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, और पुराना भी इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन कार्ड अभी चल रहा है, ठीक है। वन नेशन वन कार्ड में कितना स्टेट्स हमारे कंट्री में, मैं जब पढ़ा था 6 स्टेट्स आए थे, राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ कुछ स्टेट्स आए थे, तो आप देखना अभी रिसेंट कितने और स्टेट्स हमारे यहाँ पे इस कार्ड के अंदर आए हैं। दिस कार्ड एक्चुअली इज़ वेरी, जब कोविड के टाइम पे ना, दिस कार्ड एक्चुअली विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज यू नो सब अगर सेंट्रलाइज्ड हो गया है ना, तो किसी भी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, they can avail subsidies, they can avail, sorry, you know,
राइस एंड वेट फ्रॉम द एनी रिलेशनशिप ऑफ द कंट्री, यही तो मकसद है. सो देयर आर स्कीम्स व्हिच आर वेरी कमेंडेबल. अटल भूजल योजना, ठीक है, लघुधन व्यापारी, ये रिसेंट स्कीम्स है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट है, फ्लैगशिप स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स. ये पूरा पढ़ना होगा. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. हम्म. ये सपोज 3,000 दे रहा है, तो अभी रिसेंट कितना कितना दे, तो आसाम के रिस्पेक्ट में जब मैंने बजट पढ़ाया था आपको, तो जैसे अरुणोदय स्कीम हो रहा है, ठीक है, और भी स्कीम से, तो कितना पैसा गवर्नमेंट वो कर दे, वो भी पैसा का भी मतलब पैसा का वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पैसे का वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा. कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 55 मंथली देना होगा आपको, ठीक है. प्रधानमंत्री धन श्रम धन मान योजना, पेंशन स्कीम है. ये भी पेंशन स्कीम है, ये भी पेंशन स्कीम है, दोनों पेंशन स्कीम है, ठीक है. किसान सिंचाई योजना, सेटअप इन जुलाई 15, देखा ईआर के साथ मतलब मंथ के साथ दिया है, ठीक है. ये भी 19 में है, ये भी 15 में है. स्वच्छ भारत अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, से जो एक सैनिटेशन प्रोग्राम है. 150th बर्थ एनिवर्सरी को सक्सेसफुल एंड किया गया है, महात्मा गांधी का. दीनदयाल उपाध्याय, बनबंधु कल्याण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है. प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगेन PMJDY अकाउंट, बेसिक जो BSBD अकाउंट होता है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जो जीरो बैलेंस डेबिट कार्ड अकाउंट होता है. Many people have availed it. Lot of villagers, village people, BPL people have availed this, and this is a very good program actually. बेटी बच्चा बेटी, अगेन वेरी गुड. नो, आपको देखना होगा. दीनदयाल अंत्योदया, किस देखो, रिप्लेस दिस प्रॉब्लम, रिप्लेस मतलब दो चीज़ को रिप्लेस किया. आप मेरे को बात को समझो, एक साथ कॉपी हो रहा है. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को किसने क्या चीज़ रिप्लेस किया, रिप्लेस किया पहले का जो चल रहा है, NLL, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन, दोनों को मतलब नेशनल रूरल एंड अर्बन जो लाइवलीहुड स्कीम था, उन दोनों को मार्च करके एक बनाया, नेशनल दीनदयाल उपाध्याय. प्रधानमंत्री कौशल विकास ने PMKVY, जो PMKVY सेंटर जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, हाँ देखो स्किल डेवलपमेंट लिखा है, ठीक है. अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन बीमा योजना, स्टार्टअप स्कीम, दिस ऑल शुड बी रिमेंबर्ड विद डेट, ठीक है, कब लॉन्च हुआ, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहेगा. थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यार, थोड़ा थोड़ा, प्लीज़ प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या पढ़ा रहा है, दिस माइट बी बोरिंग बट दिस इम्पोर्टेंट. नहीं तो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ऐसी किताब में बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सीधा बात, क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. अब मेरे को बुरा मानो, गाली दो कि क्या पढ़ा रहा है, बोरिंग लग रहा है, आई कांट हेल्प यार, इफ़ आई कुड आई वुड हैव डन, राइट. देखो 4:32 हो रहा है सर, शाम को 4:30 बजे सब सोते हैं, मैं रेस्ट भी नहीं लिया आज बहुत काम के, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ. मेरे वीडियोज़ में हार्डली 50 to 100 व्यूज़ ही आएंगे, इतना सीट भी नहीं होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पता है, क्योंकि इतना सीट ही नहीं है, सीधा बात बोल रहा हूँ ना, मैकेनिकल में इतना सीट ही नहीं है. तो जो देख रहा है उसको मज़ा आ रहा है, उसको पता चल गया है, ठीक है, क्या पढ़ना है, तो आप कंपटीशन ऐसे ही बाहर हो बहुत लोग. स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, जो चीज़ मैंने अंडरलाइन किया है सब पढ़ना होगा, ठीक है, आपको. MGN रहेगा, ठीक है, MGN रहेगा, आज भी पूछता है, आज भी एक क्वेश्चन आता है, अभी तक आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, बिकॉज these are live schemes ना, these are already running, these are running schemes, isn't it, these are running schemes, you should know it. अन्नपूर्णा स्कीम, सेटअप इन 2004, फूड सिक्योरिटी, ठीक है. PMJSY आज भी चल रहा है, PMJSY का इंदिरा आवास योजना, इसका मतलब कुछ रिवैम्प हुआ नहीं कि इसका, हाँ इसका कुछ नाम चेंज हुआ है, आई एम रियली फॉरगेटिंग द नेम्स. संसद आदर्श ग्राम योजना, हर एक parliamentarian has taken has been given a village to develop
हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन पोर, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी सेगमेंट। 2022 हमारा मिनिस्टर कौन है? हरदीप, आई थिंक हरदीप सिंह पुरी, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट। आई थिंक ही इज द ऑनरेबल मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर, was। ठीक है, थोड़ा देख लेना है चुप। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उज्ज्वला स्कीम, धनलक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, एजुकेशनल ओरिएंटेड स्कीम। कुछ कुछ स्कीम्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ पहले जो नाम दिया था अभी थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आप यार के यार याद रखो, ठीक है, यार यार कब लॉन्च हुआ है, ठीक है। आयुष, आयुष मिशन आज भी है, ठीक है। और आयुष्मान भारत, ठीक है। अभी स्कीम्स हो गया। अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में क्या आज इंडिया में क्या हाल चाल चल रहा है अभी। एग्रीकल्चर 43% इज कवर्ड, ठीक है, 43% एंड 58% ऑफ रूरल। 43% of India's geography is covered and 58% of the rural household is principal means of livelihood। 58% का रूरल का प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 43%। आसाम के रेस्पेक्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताओ आसाम का कितने परसेंट है, ठीक है। जीडीपी 17%, काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक्चुअली। लाइवलीहुड मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स अ वेरी गुड। हमारा बोन है, हमारा हमारा एकदम एकदम क्या बताएं, मेन चीज़ है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एग्रीकल्चर है ना, काफ़ी चीज़ें। ड्यूरिंग द थर्ड प्लान क्वेश्चन आता है किस प्लान में जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज हुआ था? ड्यूरिंग द थर्ड प्लान यूज हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आता है हाई यील्डिंग सीड्स, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो दिया है ना एग्रीकल्चर में किस किस प्लान में था? पहले फर्स्ट फर्स्ट प्लान तो था ही, फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर को भी टारगेट किया है, लेकिन थर्ड प्रोग्राम में हाई यील्डिंग सीड्स और जो होता है ना स्वामीनाथन आई थिंक, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन, यस, मैं भूल रहा था। जो हाई यील्डिंग वेराइटी है ना किस प्लान में यूज हुआ था? थर्ड प्लान में यूज हुआ था, ठीक है। हाँ स्वामीनाथन, देखो दिस इम्पोर्टेंट, दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है। इंडिया में एमएस देखो लॉन्च इन इंडिया 1966, थर्ड प्लान, ठीक है। ब्रेन चाइल्ड ऑफ नॉर्मन बोरलॉग, ब्रेन चाइल्ड उनका, लेकिन सक्सेसफुल किन्होंने बनाया? स्वामीनाथन ने। ये ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म किसने वो किया था? विलियम गॉड। तो चार लोग मेंशन है, ब्रेन चाइल्ड ऑफ नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन का सक्सेसफुल किया उन्होंने इंडिया में, टर्म कॉइन्ड बाय विलियम गॉड, ठीक है, लॉन्च इन 1966। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि क्या क्या टारगेट, सब टारगेट नहीं किए थे, स्पेशली व्हीट एंड राइस को, ठीक है, व्हीट एंड राइस को। तो डिमांडेड हाई यील्डिंग सीड, फर्स्ट इंक्रीजिंग इरिगेशन, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यूज है वो है। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ था 2006 में, ठीक है। फर्स्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरग्रीन पॉपुलेशन, सॉरी एवरग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन का हुआ है। अगेन ये सब आता है। व्हाइट रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? फेनोमिनल, हम वो इंडिया इन द वर्ल्ड हाईएस्ट, आपको पता होना चाहिए, इंडिया इज हाईएस्ट मिल्क producer in this country because of Dr. Varghese Kurian, started by National Dairy Development Board in the year 1970। हम वर्ल्ड में सबसे यहाँ पे लिखा है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन, फिशरीज सेक्टर। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें आता है गोल्डन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी, एंड गोल्डन फाइबर इज जूट प्रोडक्शन, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट,
एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये देखो एमएसपी कौन हुआ करता है, सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। सीएससीपी कब कब लॉन्च हुआ था? इन द ईयर 1985, सेटअप इन 1965। उसको रीनेम कब किया गया? 1985 को, ठीक है, रीनेम किया गया। देखिए अब एग्रीकल्चर जब बात आ गया तो एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में एग्रीकल्चर क्रेडिट पे होगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन देता है तो कौन देता है? नाबार्ड। नाबार्ड नाबार्ड इज आज से कोई अभी भी क्वेश्चन आता है। 1982 में लॉन्च हुआ था, सेटअप हुआ था 100 करोड़ गवर्नमेंट, ठीक है, contributed equally by RBI and Government of India. NABARD was an act as a refinance institution for all kind of production and credit to agriculture and village sector, ठीक है। RIDF was set up in 1955 under NABARD Holistic Development, NAFED, NCDC, ठीक है। RRB भी आया था, RRB रीजनल रूरल बैंक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ RRB क्रेडिट देना, लोन देना फार्मर्स को, ठीक है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फूड प्रोसेसर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएस। देखा क्या लिखा है? थर्ड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया फिफ्थ में है। Last to last year, I think Smriti Irani, Dr. Smriti Irani came in Northeast and she inaugurated a lot of food processing industries in the Northeast. Mega food park scheme, फूड पार्क लॉन्च किया था, ठीक है, डिफेंस। ये इतना नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट ऐप्स इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ऐसे 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 पढ़ के जाओ। इनाम में आया था, इनाम इज स्टिल इम्पोर्टेंट। मंडीज है ना, क्योंकि आज किसान का जो आंदोलन हुआ उसमें मंडीज का भी था, तो इनाम इज ए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और इनाम, ठीक है, थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1981, जो 1981 में जो लिबरेशन हुआ था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। थोड़ा महारत्ना के बारे में ये देखो, जब इंडस्ट्रीज पढ़ोगे पब्लिक सेक्टर की तो मतलब महारत्ना, मिनी रत्ना। महारत्ना कौन कौन है? हमारा ONGC, गेल, सेल, सब महारत्ना है, नवरत्ना है, ठीक है। उसका कंडीशन देख लेना आप क्या होता है। 14 नवरत्ना है अभी, ठीक है। तो कैसे होता है नवरत्ना, थोड़ा दिया रखना। मिनी रत्ना कैसे होता है? महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ठीक है। MSME, माइक्रो स्मॉल, MSME इज इम्पोर्टेंट, राइट। MSME का मिनिस्टर कौन है हमारा? कमेंट सेक्शन में बताओ। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आयरन इंडस्ट्री कहाँ पे वो हुआ? कुटली, वेस्ट बंगाल। आयरन मार्क्स कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड। फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री 1907। 1907 में फर्स्ट लार्ज स्केल टिस्को का टाटा 1907 एंड फर्स्ट देन इज इसको बार्नपुर 1919। पहले जमशेदपुर, देन बार्नपुर। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ओन रोरकेला, और किसके किसके वो हेल्प से बनाया? जर्मन ने बनाया, जर्मनी के हेल्प से बनाया। सेकंड, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील आफ्टर चाइना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन 2002। हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा है। इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974। ये देखो, रोरकेला स्टील प्लांट्स कहाँ पे? रोरकेला पे उड़ीसा। किसके? जर्मनी के हेल्प से बनाया है। भिलाई छत्तीसगढ़ रशिया। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ब्रिटेन। बोकारो झारखंड रशिया। बाइजेक विशाखापट्टनम रशिया के, मतलब बाइजेक स्टील प्लांट में होता है। तो आज भी रिक्रूटमेंट होता है गेट के रेस्पेक्ट से, गेट के मार्क्स से आज भी रिक्रूटमेंट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। The first Indian modernized cotton cloth was established in 1888, Fort Khosla near Kolkata. Second mill, KGN Dabur. India now second position global textile exports में। जूट इंडस्ट्री, जूट में
1885 में रिसरा इंडिया इज द लार्जेस्ट देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जूट का। बांग्लादेश नहीं है, मतलब बांग्लादेश का शायद एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। जूट टेक्नोलॉजी वाज मिशन ऑन 2 जून 2006। वर्ल्ड्स लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड से हमारा कुछ ज़्यादा ही प्यार है हम लोग का। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। हमारा डायमंड कटिंग वो भी इंडस्ट्री भी है, जो सूरत में, गुजरात, मुंबई। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। सिल्क इंडस्ट्री में क्या है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, 18%। द मेजोरिटी ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन भूदन, पोचमपल्ली, मैसूर में, तमिलनाडु। सुगर इंडस्ट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, 22% शेयर। सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड कंट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, द सीमेंट इंडस्ट्री वाज फाउंड इन स्टेबल। जो जो अंडरलाइन किया है ना सब पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। काफ़ी चीज़ों में हम फर्स्ट सेकंड में है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है। ऑटोमोटिव, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल। फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, फोर्थ लार्जेस्ट। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पैसेंजर कार्स। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कार, हमारे इंडिया पे जो कार बनते हैं वो एक्सपोर्ट भी होता है, तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस बार कोविड का एक मेजर वो था हमारा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसको दिस वाज वेरी लॉस, क्योंकि उसका कुछ डाटा नहीं रहता, तो मैक्सिमम कोविड के टाइम पे बहुत उनका ले ऑफ हुआ। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा वो करना पड़ा कि मतलब डाटा नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी तो देख लेना, ठीक है। एनपी, ये एक बार सिर्फ मतलब सिर्फ मैंने जहाँ तक अंडरलाइन किया ना वहाँ पे तो देख लेना, ठीक है। पहली बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब किताब पहली बार पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना, और सेकंड बार भी पूरा पढ़ना। थर्ड टाइम ये वीडियो देखने से कहाँ कहाँ अंडरलाइन किया होता है देख लेना, तो एटलीस्ट यू आर सेफ साइड ना। तो आज मतलब इंडस्ट्री तक ही रखने दे। कल मैं नेक्स्ट जो बचा हुआ है ना, फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग बचा रहेगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। बैंकिंग इंश्योरेंस में नेक्स्ट टॉपिक में ख़त्म कर दूंगा। आज सिर्फ इतना ही, और अच्छे से पढ़िएगा। कुछ अगर डाउट हो तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।